नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वृश्चिक लगन के लिए 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा जाएगा। मई लास्ट में जो है बृहस्पति भी राशि बदल लेंगे, राहु केतु भी बदल चुके होंगे, शनि भी ऑलरेडी बदल ही चुके हैं। तो यानी जून से लेकर के मोटा मोटी ले ले जून से नवंबर तक इन 4 ग्रहों की स्थिति यही रहने वाली है। तो वृश्चिक लगन के लिए, लगन मतलब जिनकी कुंडली के पहले घर में 8 नंबर लिखा है उनके लिए ये फलादेश लगन के अनुसार है। तो क्या फल होने वाला है, इस पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक लगन के लिए इस समय ऐसा चल रहा है कि हर लगन का कोई ना कोई एक भाव ऐसा मिलेगा जिसपे 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। जैसे आजकल क्या है, धनु राशि यानी आपकी कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा होगा उस पे शनि की भी दृष्टि जाएगी इस समय के दौरान, जून से नवंबर में गुरु की भी दृष्टि रहेगी और केतु की भी दृष्टि रहेगी। यानी कुंडली का एक भाव कोई ना कोई ऐसा बन रहा है जहां इन 3 मेजर प्लैनेट की दृष्टि जा रही है। तो वृश्चिक लगन के लिए यह भाव होगा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव पर क्या होगा, केतु की 5वीं, गुरु की 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि पहुंच रही है। तो जहां इन 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि एक साथ पहुंचेगी उस भाव से जुड़ी हुई बड़ी घटनाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले वृश्चिक लगन के लिए तो फलादेश यही है कि उनके जीवन में द्वितीय भाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी घटनाएं होंगी और ज्यादा उम्मीद यही करिए कि घटनाएं अच्छी होंगी, क्योंकि यह गुरु की राशि है। गुरु वृश्चिक लगन का कारक होता है। गुरु खुद अपने घर को देखेगा, शनि भी तृतीयेश और चतुर्थेश होता है वृश्चिक लगन में, वह भी देखेगा और केतु भी वृश्चिक लगन के लिए नुकसानदायी ग्रह नहीं है। तो द्वितीय भाव से जिन चीजों का विचार होता है, जैसे जायदाद का होता है, जिन लोगों का जायदाद वाला मामला अटका पड़ा होगा उसमें जो है फैसला आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। पैतृक धन को लेकर के अगर कोई दिक्कतें चल रही होंगी वह सॉल्व होगा। बैंक का बैलेंस यानी धन की स्थिति में काफी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर गुरु अपने घर को देखेगा, शनि भी चौथे का स्वामी होकर के देख रहा है। तो अगर वृश्चिक लगन में कोई व्यक्ति जमीन वगैरह बेचना चाह रहा होगा तो बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है उनको। इस बीच में ये द्वितीय भाव मुख का और जीभ आदि का भी होता है, दांत मसूड़ों का, थोड़ा वहां पे परेशानी आएगी, क्योंकि यहां पर शनि एक क्रूर ग्रह की दृष्टि जाएगी, केतु एक क्रूर ग्रह की दृष्टि जाएगी। तो थोड़ा सा भाषा बोली आपकी जो है कड़वी हो सकती है और दांत मसूड़े में दिक्कत भी आ सकता है। यानी जो सजीव पक्ष है, शारीरिक अंग है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी आएगी। इस बीच में आपकी जो भाषा बोली है वह थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। पहले के तरीके से थोड़ा आप देखेंगे कि आपके बोलचाल में अंतर आ रहा है। यह भाव आपके श्रवण शक्ति का भी होता है, यानी चीजों को सुनना और समझना, बोलने की कला का, उसमें आएगा डिफरेंस। आपके खान पान में बहुत सारा अंतर आने वाला है यहाँ पर इन 3 ग्रहों की मेजर दृष्टि के कारण से। इस बीच में जो है आपका किसी शुभ कार्य में पैसा व्यय भी हो सकता है। शुभ कार्य में पैसा व्यय होने का कारण क्या बनेगा, गुरु महाराज जो अष्टम भाव में बैठे हैं यहां से ये द्वादश भाव, व्यय भाव को भी देखेंगे, धन भाव को भी देखेंगे। तो कोई भी मांगलिक कार्य अगर घर में बचा हुआ है, होना है, तो उसके लिए धन की व्यवस्था बृहस्पति और शनि करेंगे और धन उस मांगलिक कार्य में लग जाएगा। जैसे घर का बनाना हो गया, घर में शादी विवाह का होना हो गया, कोई धार्मिक आयोजन हो गया, मतलब वर्थलेस कार्यों में, वर्थी चीजों में पैसा जाएगा, वर्थलेस चीजों में पैसा नहीं जाने वाला, अच्छे चीजों में पैसा खर्चा होने का भी योग बन जाएगा। अगर वृश्चिक लगन का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका विवाह टूटा हो, फिर से विवाह के लिए प्रयासरत हो, तो ऐसी घटनाएं भी होने की संभावना है कि दूसरे विवाह का योग भी बन जाए।
महत्वपूर्ण आपके कागजात जो हैं, क्रय विक्रय से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सब से जुड़ा अगर कोई मैटर है तो वो सब अब इस समय में फाइनल होने वाला है। यानी आपको नजर रखना है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं जून से नवंबर के बीच में होंगी, आप ध्यान रखिएगा, अवश्य होने वाला है। राहु का फलादेश करें तो राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनि की राशि में होगा और शनि खुद बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण राशि में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब होना क्या है कि राहु जो है चतुर्थ भाव में शनि की राशि में फल तो अच्छा देते हैं, तो अगर कुछ घर से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ है, वाहन आदि लेने की इच्छा रही है, तो शनि राहु महाराज उसकी पूर्ति करवाएंगे। कारण यहाँ पर राहु बैठे हैं और गुरु की इनके ऊपर दृष्टि भी आ जाएगी। राहु और गुरु दोनों एक दूसरे को देखेंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के राहु पॉजिटिव हो जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण से। तो चौथे भाव से जुड़ी हुई अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। घर, गाड़ी, जमीन आदि से जुड़ा हुआ फंसा हुआ काम आपका पूरा होने वाला है। कुछ लग्जरियस आइटम भी घर के अंदर आने की संभावना है। राहु जो है लग्जरी पसंद ग्रह है, भौतिकता का ग्रह है, चौथे में बैठा है तो घर के अंदर लग्जरी वगैरह बढ़ाएगा। गर्मी वगैरह भी बढ़ रही है, हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसे साधन बढ़ने वाले हों जो शरीर को सुख देते हैं। शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि गुरु की राशि में चतुर्थेश होकर के है, यानी कि परिवार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भौतिक सुख साधन ये भी मेंटेन कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके यहाँ सप्तम भाव पर जाएगी, सातवीं दृष्टि जाएगी एकादश भाव पे और 10वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर। तीनों दृष्टियां भी शनि की अच्छी जाएंगी, क्योंकि शनि यहाँ देखेगा, मित्र के घर को देखेगा, ठीक है, अच्छा करेगा। जीवन साथी, दाम्पत्य और बिजनेस के लिए अच्छा है। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, लाभ और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति तो कराएंगे ही कराएंगे। द्वितीय भाव पर शनि गुरु जहां पर दोनों की संयुक्त दृष्टि जाती है, जिस भाव पर उस भाव का फल तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जून से नवंबर के बीच में द्वितीय भाव का फल आपके जीवन में यादगार होने वाला है। गुरु को अगर देखें तो गुरु अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत क्या बनेगी कि गुरु पंचम भाव के स्वामी होके अष्टम में गोचर करेंगे। ऑलरेडी एक क्रूर ग्रह शनि यहाँ पर रहेंगे। तो जो वृश्चिक लगन के लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, जून से नवंबर के बीच में हो सकता है उनके संतान कंसीविंग में प्रॉब्लम आए, उसके बाद संतान का योग फिर बन सकेगा, क्योंकि जब गुरु यहाँ जाएंगे तो नौवीं दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। यानी वृश्चिक लगन के लिए थोड़ा संतान को कंसीव को लेकर के, संतान की प्राप्ति को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। गुरु यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव में। अब गुरु क्या करेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में धनेश और पंचमेश होकर के अष्टम में है, तो धन तो दे देंगे, लेकिन वह धन कहीं ना कहीं खर्चा हो जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है। जून से नवंबर के बीच में धन का आवा और फिर गमन, आगमन और गमन दोनों हो जाया करेगा। यहाँ से गुरु 12वें भाव को देखेंगे, अच्छे और मांगलिक कार्यों में पैसा खर्चा होने वाला है। गुरु अष्टम में चलेंगे तो थोड़ा सा आपको कभी कभी लगेगा कि पेट और पाचन की दिक्कत हो रही है, लीवर फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, कभी कभी आपको दांत खाज, खुजली, स्किन वगैरह की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। अष्टम भाव के गोचर का गुरु यहाँ असर दे ही देता है। अब अष्टम भाव में गुरु जो है ये अगर आपको ज्यादा शुभ फल करेगा, आपको अनुभव करना होगा, सेहत को लेकर के ज्यादा विसंगतियां उत्पन्न करेगा, तो आप गुरु के लिए कुछ दान कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु अष्टम में है तो यह सेहत को लेकर के विसंगतियां कुछ उत्पन्न करेगा, तो गुरु के लिए ही कुछ दान वगैरह कर देना रहेगा। ओवरऑल गुरु भी अन्यथा ठीक है। केतु आपके 10म भाव में है। सबसे मेजर प्रेडिक्शन आपके लिए बन रहा है क्या कि गुरु, ये केतु आपका जो 10म भाव में है, आपके नौकरी में परिवर्तन का समय आ चुका है। वृश्चिक लगन के लोग जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी वाले स्थान में परिवर्तन हो सकता है, छोटे पद पे है बड़ा पद पा सकते हैं, या फिर कंपनी ही चेंज हो जाए, जॉब ही चेंज हो जाए। ये बहुत प्रबल योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन का समय लेकर के वृश्चिक लगन के लिए केतु महाराज आ रहे हैं। इनकी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर जा रही है, तो जहां पहले कुटुंब के लोगों के साथ होंगे तो थोड़ा सा उनसे अलग होने की संभावना बनी रही है। राहु भी चौथे में है, तो दोनों मिला करके ऐसा कुछ ट्रांसफर या पद बदल सके, नौकरी बदल सके, जहां से आपको थोड़ा सा जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं उन लोगों का साथ छूटे, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। केतु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर।
छठे भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है, कंपटीशन का भाव होता है, तो आप कंपटीटर्स में हावी होने वाले हैं, यानी जो नौकरी में परिवर्तन वगैरह होने वाला है वह आपके फेवर में होने वाला है। छठे भाव का स्वामी वृश्चिक लगन में मंगल होता है। जब तक मंगल गोचर में नीच राशि में रहेंगे तब तक थोड़ी सी कठिनाई है। मंगल जैसे सिंह राशि में जाएंगे और फिर उसके बाद जो है केतु और मंगल की युति होगी तो नौकरी में अच्छा परिवर्तन, अच्छा चेंज आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो वृश्चिक लगन के लिए मेजर प्रेडिक्शन है वह उनकी नौकरी में ट्रांसफर का है। कुछ मांगलिक कार्यों में उनके जीवन का कुछ धन व्यय होने वाला है, रुके हुए मांगलिक कार्य हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति या जायदाद को लेकर के कुछ अगर परेशानियां हैं तो उसका निपटारा होने वाला है और घर में कुछ लग्जेरियस आइटम आने वाले हैं। ये एकदम पक्का शुद्ध प्रेडिक्शन है। ये घटनाएं होकर ही रहने वाली हैं, ये घटनाएं आपके साथ जरूर होंगी।